ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। अजीत डोभाल के सामने आखिर क्यों भिड़े ईरान और यूएई के अधिकारी? भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया और खासकर खाड़ी देशों में सुनाई दे रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में चल रही एक बेहद अहम बैठक के दौरान ईरान और यूएई के अधिकारी आपस में ही भिड़ गए। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि ईरान ने भरे मंच से यूएई पर अमेरिका और इजराइल का साथ देने के बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल मौका था दिल्ली में आयोजित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का। इस बैठक की अध्यक्षता एनएसए अजीत डोभाल कर रहे थे। बैठक में अचानक माहौल तब गर्म हो गया जब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर गदीर निजामीपुर ने यूएई के प्रतिनिधिमंडल पर सीधा और तीखा हमला बोला। निजामीपुर ने यूएई द्वारा ईरान पर लगाए गए पुराने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एक बड़ा दावा किया। निजामीपुर ने आरोप लगाया कि हाल ही में अमेरिका और इजराइल जायोनी शासन ने हॉर्मुज में जो संकट पैदा किया और ईरान पर हमले किए, उसमें यूएई की सीधी भूमिका थी। ईरान ने दावा किया कि यूएई ने अपनी जमीन और सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए होने दिया। स्कूलों और अस्पतालों पर हमला हुआ। ईरान का सबसे बड़ा आरोप यह था कि यूएई ने सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं दी, बल्कि ईरान के बुनियादी ढांचों, स्कूल और नागरिक अस्पतालों पर हुए इन हमलों में सीधे तौर पर भी हिस्सा लिया है। ईरान के प्रतिनिधि यहीं नहीं रुके। उन्होंने यूएई के प्रतिनिधिमंडल की आंखों में आंखें डालते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दे डाली और कहा कि यूएई को इस तरह के प्रोपेगेंडा और दुस्साहस से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि यूएई दुस्साहस की बजाय अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों का सम्मान करेगा, शांति, स्थिरता तथा क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग चुनेगा। निजामीपुर ने बैठक में पोस्टर भी दिखाया जिसमें मिनाब के उन छात्रों को दिखाया गया था जिनकी जान हालिया हमलों में गई। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर उन बच्चों का प्रतीक है जो अमेरिका द्वारा किए गए हमले के पहले दिन मारे गए थे। इस भारी तनाव और तीखी नोकझोंक के बाद ईरान के उप सचिव गदीर निजामीपुर ने एनएसए अजीत डोभाल और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। आपको बता दें, ये सब तब हो रहा है जब पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए अमेरिका ईरान के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ है और 60 दिनों के रोडमैप पर एक हाई लेवल कमेटी बनाने पर सहमति बनी है। लेकिन दिल्ली में अजीत डोभाल की मौजूदगी में ईरान और यूएई के बीच जो एक खुला टकराव देखने को मिला है, उसने एक बात साफ कर दी है कि खाड़ी देशों के अंदर की आग अभी शांत नहीं हुई है। We have got a very special role to play in this world which appears to be in a turmoil, a world which appears to be changing, a world in which the instruments of conflict resolutions are probably getting blunted. What role we as a grouping can play is a matter that is important for us to ponder. India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of, say, fertilizers and chemicals, etc., will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity. We need to be cognizant, friends, of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative, disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us. Today we will be navigating some of these
non-traditional security challenges in our collective deliberations here. We will also discuss the outcomes of the two BRICS joint working groups on counterterrorism and on the security in the use of information and communication technologies. Excellencies, I look forward to your valuable interventions. Your views will help guide formulation of policy prescriptions on many national security issues that confront the world at a critical juncture today. इस पूरे मामले पर जिस तरह से ये सारा मामला हुआ, ईरान और यूएई भिड़ते हुए नजर आए, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।